हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जो अपना टॉपिक था रैंकिंग का, उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। आगे के क्वेश्चन आज अपन सोल्व करके देखते हैं कि किस प्रकार से सोल्व करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं सातवां है। आगे क्या बोला गया? विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं सातवां है। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? अपने को पंक्तियों में कुल लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो इसके लिए अपने एक डायग्राम बनाएंगे कि एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं सातवां है। माना कि ये हो गई गणेश की पोजीशन। गणेश है जो अक्षय के बाएं, ये हो गए अक्षय की पोजीशन। अक्षय का बायां हो गया इधर, ये हो गई गणेश की पोजीशन। कितना बताया गया है? अक्षय के बाएं सातवां है, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 7। आगे क्या बोला गया है? विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं सातवां है, तो अक्षय का दायां हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा अक्षय का दायां। ये होगी विजय की पोजीशन, अक्षय के दाएं सातवां। यहां से यहां तक की पोजीशन हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? अक्षय जो अक्षय बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, यहां से ये विजय की जो पोजीशन है, जो कि बाईं ओर से दी गई है 20वीं, ये हो गया अपना बाईं ओर, और ये हो गई अपनी दाईं ओर। आगे क्या बोला गया? जो गणेश के दाएं तीसरा है। अब अपने को ये जरूरी थोड़ी है कि जो अक्षय की पोजीशन है वो गणेश के दाईं ओर ही हो, तो इसके लिए अपन दूसरा एक डायग्राम और बना के देखेंगे। ये होगी गणेश की पोजीशन, ये हो गई गणेश की पोजीशन। आगे क्या बोला गया? अक्षय के बाएं सातवां है, अक्षय का बाएं हो जाएगा इधर, ये हो जाएगी अक्षय की पोजीशन, जो कि अक्षय के बाएं सातवां है। आगे क्या बोला गया? विजय जो कि बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, बाईं ओर से 20वें स्थान पर, यहां भी तो विजय की पोजीशन हो सकती है, बाईं ओर से 20वें स्थान पर। आगे क्या बोला गया? अक्षय के दाएं चौथा है, तो अक्षय के दाएं, तो अक्षय के बाएं तो विजय हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि अक्षय के बाईं ओर सातवां है, तो इस ओर विजय की पोजीशन होगी, जो कि अपना ये डायग्राम होगा। यहाँ पे क्या बोला गया कि अक्षय के दाएं सातवां है, तो अक्षय के दाएं सातवां, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 7। आगे क्या बोला गया? जो गणेश के दाएं तीसरा है। यदि कमलेश, कमलेश की पोजीशन बताई गई है जो गणेश के दाएं तीसरा है, तो गणेश का दाएं हो जाएगा इधर, गणेश के दाएं तीसरा, ये हो गई कमलेश की पोजीशन। आगे क्या बोला गया? यदि पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? अपने को बोला गया कि ये दूरी है ना, जो ये दूरी दाईं ओर से 20वीं दी गई है। अब अपने को पूछा गया है कि पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने दिए गए हैं, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखते हैं। यहां से ये दूरी हो गई, यहां से यहां तक दूरी हो गई 20। फिर अगर ये टोटल दूरी, ये दूरी हो गई 20, आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया ये दूरी हो गई, और यहां से यहां तक ये दूरी हो गई 3। अब देखते हैं, अगर ये टोटल दूरी 7 है, यहां से यहां तक की दूरी 7 दी गई है, ये टोटल दूरी 7 दी गई है, तो 7 में से अगर 3 दूरी ये हो गई, अगर 3 दूरी ये है, तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या होगी 4, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या होगी 4, तो 20 + 3 आगे
तो ये पूरी दूरी 10 थी, 10 में से अगर 4 दूरी हो गई तो बची यहाँ पे कितनी दूरी बच गई, यहाँ पे बच गई 6 दूरी। तो ये टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 29। यहाँ पे पूछा गया अपने को व्यक्तियों की संख्या, तो माइनस करेंगे अपन 1, तो अपने को प्राप्त होगा 28, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लड़के और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी है, रवि का स्थान एक छोर से 26वां है। अब अपने को नहीं पता कि रवि का स्थान है जो दाईं ओर से है या फिर बाईं ओर से है। आगे क्या बोला गया, जबकि सीमा का दूसरे छोर से 22वां स्थान है। यदि रवि और सीमा के बीच 19, क्या बोला गया है, 19 बिटवीन रवि एंड सीमा, देन हाउ एनी स्टूडेंट्स आर देयर इन रो, कि कुल विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी होंगे पंक्ति में। अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसमें क्या बोला गया, एक ओर से, किसी भी ओर से अपन मान सकते हैं। इसमें बोला गया टोटल विद्यार्थी है 50, आगे क्या बोला गया, रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, माना कि ये हो गई रवि की पोजीशन जो कि एक ओर से हो गई 26वीं। आगे बोला गया है जबकि सीमा दूसरे छोर से कौन सी है, 22वीं रैंक, सीमा की दूसरे छोर से 22वीं रैंक है, ये हो गई सीमा की रैंक। अब अपने माइंड में एक डाउट आया होगा कि मैम जो ये रवि है इसकी पोजीशन सीमा के बाईं ओर ही क्यों हुई, ये सीमा के दाईं ओर भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, इसका अपन दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं। अब अपन ने रखा, ये अपन ने रखी इसकी रवि की पोजीशन जो कि एक ओर से अपन ने रखा 26वां। फिर इस डायग्राम से देखते हैं सीमा की पोजीशन, सीमा की पोजीशन जो कि दाईं ओर से अपन ने रखी 22वीं। आगे सीमा एक छोर से 22वें स्थान पर है, यदि रवि और सीमा के बीच में कुल 19 विद्यार्थी है। यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे विद्यार्थी जो दिए गए हैं टोटल वो 19 दिए गए हैं, यहाँ पे 19 विद्यार्थी दिए गए हैं। आगे क्या बोला गया, कितने विद्यार्थी होंगे पंक्ति में, कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे अपन। अगर यहां से ये दूरी दी गई है अपने को 26, कितनी दी गई है, ये दूरी दी गई है 26, 26 में से यहां से यहां तक की दूरी हो गई 22, 26 में से 22 अपन ने माइनस किया तो 4 दूरी बच गई, ये यहां से यहां तक दूरी हो गई 4। तो देखते हैं 22 यहां से यहां तक दूरी हो गई प्लस 22 प्लस, किस प्रकार से होगा ये, यहां से यहां तक हो गई दूरी तो हो गई 22, फिर ये दूरी दी गई है अपने को 26, 26 में से यहाँ पे टोटल व्यक्ति है 19, अगर 19 व्यक्ति है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, विद्यार्थियों की संख्या हो गई 20। तो ये दूरी 20 है और टोटल दूरी 26 है, तो ये दूरी बच गई कितनी, ये दूरी बच गई 6, 22 प्लस 6 टोटल हो गई 28। फिर करेंगे अपने को विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, माइनस करेंगे अपन 1, अपने को प्राप्त होगा 27, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 व्यक्ति पी क्यू और आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति है और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति है और पी के पीछे 21 व्यक्ति है तो पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे। इसको किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, एक पंक्ति में पी क्यू और आर 3 व्यक्ति खड़े हैं पी और क्यू के बीच में, माना कि ये हो गई पी की पोजीशन, ये हो गई क्यू की पोजीशन। आगे क्या बोला गया, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति है, यदि इनके मध्य में 5 व्यक्ति है तो इनके मध्य डिस्टेंस कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पे डिस्टेंस हो गई 6।
आगे क्या बोला गया, और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के मध्य है, क्यू और आर के मध्य, क्यू की पोजीशन दी गई है, आर की पोजीशन अपन ने रखी यहाँ पे। अगर 8 व्यक्ति है तो इनके मध्य डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 9। अब अपन अपने माइंड में ये आया होगा कि जो आर की पोजीशन है वो अपन ने क्यू के दाईं ओर ही क्यों रखा, ये क्यू के बाईं ओर भी तो हो सकता था, लेकिन इसके लिए अपन दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं। ये हो गई पी की पोजीशन, ये हो गई क्यू की पोजीशन। आगे क्या बोला गया, इनके मध्य में कितने व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, तो डिस्टेंस हो गई 6। फिर देखते हैं कि क्यू और आर के मध्य में कितने व्यक्ति है, 8 व्यक्ति, तो क्यू और आर के मध्य में 8 व्यक्ति रखेंगे, तो इसके मध्य में डिस्टेंस हो जाएगी 9। आगे क्या बोला गया, यदि आर से पहले 3 व्यक्ति है तो ये कंडीशन तो अपनी होगी नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आर से पहले 3 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या रख दी गई, जो कि 9 दिया गया है, 6 दिया गया है, जो कि 3 से ज्यादा व्यक्ति है, तो अपन रखेंगे इस डायग्राम से। अगर आर से पहले 3 व्यक्ति है तो आर की पोजीशन क्या हो जाएगी, आर की पोजीशन हो जाएगी 4। आगे क्या बोला गया, और पी के पीछे 21 व्यक्ति है, जो पी की पोजीशन है वो इसके पीछे 21 व्यक्ति है, तो पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 22वीं। पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, 22वीं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, अब इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहां से यहां तक टोटल है 22 में से 6 अपन ने माइनस किए, यहां से ये दूरी कितने बचे, ये दूरी हो गई 22 में से ये 6 अपन ने माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 22 माइनस 6 करेंगे 16, तो पी की पोजीशन हो गई 16वीं। फिर देखते हैं, यहां से यहां तक की दूरी हो गई 9, फिर यहां से यहां तक की दूरी हो गई 4, टोटल कितने हो गए 29। ये हो गई 29, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या पूछा गया है, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पूछी गई, तो माइनस करेंगे अपन 1, अपने को प्राप्त होगा 28, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3 व्यक्ति पी क्यू और आर एक पंक्ति में खड़े, पी और के बीच क्या लिखा हुआ है, देयर पर्सन पी एंड क्यू आर, मतलब यहाँ पे लिखा गया है पी और आर के बीच 5 व्यक्ति है और 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति है और पी के पीछे 21 व्यक्ति है तो पंक्ति में कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 3 व्यक्ति पी और क्यू, ये हो गई पी की पोजीशन और ये हो गई क्यू की पोजीशन। आगे क्या बोला गया, पी और आर के बीच में 5 व्यक्ति है, पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति बोले गए, 5 व्यक्ति, तो डिस्टेंस हो जाएगी 6, और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के मध्य में, क्यू और आर के मध्य में, तो आर की पोजीशन रखेंगे अपन यहाँ पे। अगर 8 व्यक्ति है, यहाँ पे बोले गए हैं कि इनके मध्य में 8 व्यक्ति है, तो डिस्टेंस हो जाएगी 9, अगर 6 ये हो गई तो 3 हो जाएगी ये। आगे क्या बोला गया, आर से पहले कितने व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, तो आर की पोजीशन हो जाएगी 4, आर की पोजीशन हो जाएगी 4। आगे क्या बोला गया, और पी के पीछे 21 व्यक्ति है, पी के पीछे 21 व्यक्ति है, तो पी की रैंक हो जाएगी 22वीं। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहां से ये दूरी अपने को 22 दी गई है और ये दूरी दी गई है 6, तो इसको माइनस करेंगे, 22
प्लस ये दूरी हो गई 6, यहाँ से यहाँ तक। फिर देखते हैं, इसके लिए दूसरा डायग्राम बना के देखते हैं। पी और क्यू, पी ये होगी क्यू की पोजीशन। आगे क्या बोला गया है, इसके मध्य में 5 व्यक्ति है तो डिस्टेंस हो जाएगी 6। आगे बोला गया पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति है और 8 व्यक्ति जो क्यू और आर के मध्य में है। आर की पोजीशन रखेंगे अपन यहाँ पे। फिर देखते हैं 8 व्यक्ति है तो यह इसके मध्य डिस्टेंस हो जाएगी 9। फिर बोला गया यदि आर से पहले 3 व्यक्ति है और पी के पीछे 21 व्यक्ति है तो पी की रैंक हो जाएगी 22वीं। आगे क्या बोला गया, पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति है, तो देखते हैं 22 प्लस 6 प्लस 9 प्लस, अगर आर के यहाँ पे बोला गया आर से पहले 3 व्यक्ति है तो आर की रैंक क्या हो जाएगी, आर की रैंक हो जाएगी 4, जो कि इसमें ऐड करेंगे अपन। ये टोटल कितने हो गए 41, माइनस करेंगे 1, अपने को प्राप्त होगा 40, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रमन है जो मदन से ज्यादा शक्तिशाली। ये क्वेश्चन है जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें इस जो ये अपने को कुछ चिन्ह दिया गया है इसका यूज करेंगे। जो बड़ा होगा वो आएगा इस ओर और जो छोटा होगा वो आएगा इस ओर। इसकी सहायता से ज्यादा क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, रमन है जो मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। गोपाल, श्रीपाल है जो गोपाल से शक्तिशाली है लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। अमर तरुण से कमजोर है लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। तो सबसे शक्तिशाली कौन होगा, देखते हैं। रमन है, इसमें क्या बोला गया, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, ये हो गया मदन। आगे क्या बोला गया, लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। जो गोपाल है जो रमन से ज्यादा शक्तिशाली है। आगे क्या बोला गया, श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है। श्रीपाल है जो गोपाल से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। अमर है जो कि श्रीपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आगे क्या बोला गया, अमर है जो तरुण से कमजोर है। अमर है जो तरुण से कमजोर है, यानी कि तरुण जो कि अमर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आगे क्या क्या बोला गया, लेकिन तरुण जो तरुण से कमजोर है। अमर तरुण से कमजोर है लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। जो अमर है जो वरुण जितना कमजोर नहीं है, लेकिन जो वरुण है उससे ज्यादा शक्तिशाली है जो अमर है। आगे क्या बोला गया, तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन होगा, तो इसमें सबसे शक्तिशाली कौन होगा, सबसे शक्तिशाली होगा जो कि तरुण, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जैसे मदन जो कि लास्ट में दिया गया है, ये अपना आंसर नहीं होगा। आगे दिया गया अमर जो कि सेकंड पे दिया गया है, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। आगे दिया गया वरुण जो कि लास्ट में दिया गया, ये भी अपना ऑप्शन नहीं होगा। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब ए बी सी डी और ई को उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। डी और ए के बीच में ई है और सी ए डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है। सी एन डी सी ओ डी सी एन डी आर नॉट एट द टॉप, यानी कि ये दोनों ऊपरी स्थान पर नहीं है। तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन होगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे,
इसकी नंबरिंग करेंगे 3, 4 और 5। 5 व्यक्ति दिए गए हैं। अब क्या बोला गया, अवरोही क्रम जो कि होता है घटता हुआ क्रम, ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, ए की पोजीशन है जो कि ऊपर से तीसरा बन जाता है। आगे क्या बोला गया, डी और ए के बीच में ई है, डी और ए के बीच में, तो डी की पोजीशन या तो यहाँ होगी और या फिर यहाँ पर होगी। तो डी यहाँ पे बोला गया सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं होंगे, तो डी की पोजीशन ये नहीं होगी, डी की पोजीशन ये नहीं होगी। यहाँ पे क्या बोला गया, डी और ए के बीच में ए है, डी और ए के बीच में ई की पोजीशन रखी गई है। सी है जो ऊपरी स्थान पर नहीं हो सकता, तो रखेंगे अपन सेकंड स्थान पर। बचा कौन, बचा जो कि बी। अब इसमें अपने को बोला क्या गया, दूसरे स्थान पर कौन होगा, दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो दूसरे स्थान पर किसकी पोजीशन होगी, दूसरे स्थान पर होगी सी की पोजीशन, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं जो कि सभी रीता से लंबे हैं। अब रीता का नया स्थान क्या होगा यदि सभी विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। किस प्रकार से सोल्व करेंगे, 20 विद्यार्थियों की पूरी एक पंक्ति है, रीता का स्थान ऊपर से तीसरा है, ये हो गई रीता की पोजीशन जो कि ऊपर से तीसरा बताया गया है। आगे क्या बोला गया, जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाते हैं। अगर 20 तीसरा स्थान है, 20 टोटल विद्यार्थी है, तो अपन माइनस करेंगे 21 में से, 21 माइनस 3 करेंगे तो ये हो गई 18वीं रैंक जो कि रीता की है। 5 अन्य विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, इस ओर हो गए रीता से छोटे विद्यार्थी और इस ओर हो गए रीता से जो लंबे विद्यार्थी है वो, जो कि 5 नए विद्यार्थी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब रीता का नया स्थान क्या होगा यदि सभी विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो 18 प्लस 5 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 23, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए बी सी डी और ई में ए बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, बी केवल ई से लंबा है, सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन होगा। इसमें क्या बोला गया, ए बी से लंबा है, ए है जो कि बी से लंबा है लेकिन सी से छोटा है, लेकिन सी से छोटा है, सी है जो ए से लंबा है। आगे क्या बोला गया, बी केवल ई से लंबा है, बी है जो केवल ई से लंबा है, सी सबसे लंबा नहीं है, सी है जो सबसे लंबा नहीं है। तो इसको आप इस प्रकार से सोल्व करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 5 की अपने को संख्या दी गई है कि 5 इसमें टोटल दिए गए हैं। आगे क्या बोला गया, लास्ट में क्या बोला गया, बी केवल और केवल ई से लंबा है, बी है जो केवल और केवल ई से लंबा है। आगे क्या बोला गया, फिर बी के बाद में किसकी पोजीशन रखी गई है, ए की पोजीशन, फिर किसकी पोजीशन रखी गई है, सी की पोजीशन, तो बचा कौन, डी, बचा कौन, डी। अब अपने को पूछा क्या गया, ठीक बीच में कौन होगा, किसके बीच में कौन होगा, बीच में किसकी पोजीशन होगी, ए की, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, जो कि राज्य से ज्यादा खराब है। क्या लिखा गया है, स्टेट जी इज नॉट एज गुड एज स्टेट ई। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है। स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी
इज नॉट स्टेट ए विच इज नॉट वर स्टेट ई, जो कि स्टेट ई से यानी कि जो राज्य ई से ज्यादा खराब है। राज्य जी राज्य है जितना, स्टेट जी इज नॉट इज गुड एज ए स्टेट ई। राज्य जी राज्य ई जितना अच्छा नहीं है और राज्य ए जितना खराब नहीं है। राज्य जी से कितने राज्य अच्छे हैं, तो इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है, बी है जो सी से बेहतर है। आगे क्या बोला गया, लेकिन ए जितना अच्छा नहीं है तो ए होगा जो बी से अच्छा होगा। आगे क्या बोला गया, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है तो ई जो कि इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। राज्य जी जो कि राज्य ई से अच्छा नहीं है, ई से ज्यादा अच्छा नहीं है, तो जी की पोजीशन हो गई ये। अब अपने को बोला क्या गया, कितने राज्य जी से कितने राज्य बेहतर है, तो जी से कितने राज्य बेहतर है, जी से राज्य बेहतर है जो कि ई, एक राज्य, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पी क्यू आर एस और टी में क्यू केवल से छोटा है, क्या लिखा गया है आज इसमें। टी शॉर्ट, टी से छोटा है। टी क्यू इज शॉर्ट देन, यानी कि टी केवल क्यू से छोटा है, पी केवल एस से लंबा है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा तीसरे स्थान पर होगा। इसमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 और 5। अब इसमें क्या बोला गया है, टी है जो केवल क्यू से छोटा है, टी है जो केवल और केवल किससे छोटा है, क्यू से छोटा है। आगे क्या बोला गया, पी केवल एस से लंबा है, पी है जो केवल और केवल किससे लंबा है, एस से लंबा है। तो बचा कौन, आर, बचा कौन, आर। अब इसमें बोला क्या गया कि तीसरे स्थान पर कौन होगा, तो तीसरे स्थान पर किसकी रैंक होगी, आर की रैंक होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 दोस्तों, एल एम एन पी क्यू और एस, एल एम क्यू और एस पर्दे की ऊंचाई अलग अलग है। एन जो कि क्यू और पी से लंबा है लेकिन एम से छोटा है, पी केवल से लंबा है, क्या लिखा गया आज इसमें, एम से छोटा है, पी केवल एम से लंबा है। एन क्या दिया गया, क्यू एंड पी बट शॉर्ट एम देन, पी केवल क्यू से लंबा है। आगे क्या बोला गया, जब एस जबकि एस केवल एल से छोटा है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है। अब इसमें क्या किया गया, 6 व्यक्ति है, 2 3 4 5 और 6, टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है अपने को 6। आगे क्या बोला गया, एन और क्यू पी से लंबे हैं, जो एन और क्यू है, एन एंड क्यू है, वो पी से लंबे हैं, पी से लंबा है, एन क्यू और पी से लंबा है, सॉरी, जो एन की पोजीशन है वो पी और क्यू से पी और क्यू से लंबा है लेकिन एम से छोटा है, लेकिन ये एम से छोटा है। आगे क्या बोला गया, पी केवल क्यू से छोटा है, पी है जो केवल क्यू से लंबा है, पी है जो क्यू से लंबा है, सही बात दी गई है। आगे क्या बोला गया है, जबकि एस केवल एल से छोटा है, एस है जो एल से छोटा है,
एल से छोटा किसकी पोजीशन हो गई? ये हो गई एल की पोजीशन। नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है? तो आगे क्यू की पोजीशन रखी गई है, फिर है पी की पोजीशन, फिर है एन की, और फिर हो गई एम की। अब सबसे लंबा व्यक्ति हो गया एम और सबसे छोटा हो गया एस। जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो कैन नॉट डिटरमाइंड अपना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है। टी पी से और बी से लंबा है, लेकिन ए और क्यू से छोटा है। पी सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन होगा? पी, टी पी और बी से लंबा है। टी लंबा है किससे? पी और बी से। पी और बी से लंबा है टी, लेकिन ए और क्यू से छोटा है। ए और क्यू से छोटा है। पी सबसे छोटा नहीं है, पी जो कि सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन होगा? सबसे लंबा किसकी पोजीशन होगी? ए की पोजीशन, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? ए में। अब जरूरी नहीं है कि ए की पोजीशन ये होगी या फिर क्यू की पोजीशन ये होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई जिक्र नहीं किया गया कि क्यू है जो ए से छोटा है या फिर क्यू है वो ए से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डाटा इंक्वायर्ड, यानी कि इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा या तो फिर ए होगा या फिर क्यू होगा, जो कि दो ऑप्शन में दिया गया है। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा? अपना ऑप्शन होगा ए, अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें व सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर है। तो बताओ सचिन व सिद्धार्थ के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या बोला गया है? सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है। ऊपर से 15वां स्थान किसका हो गया? सचिन का। सिद्धार्थ जो कि नीचे से 12वां है, ये हो गई सिद्धार्थ की पोजीशन, जो कि नीचे से 12वां दिया गया है। तो बताओ सचिन व सिद्धार्थ के बीच में कितने व्यक्ति है? तो अपन क्या करेंगे, टोटल व्यक्ति हो गई 40, 15 प्लस 12, ये हो गई 27, माइनस करेंगे 40 में से, 40 माइनस 27 बचेंगे कितने? 13, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ए बाएं से 10वें स्थान पर है, वह बी दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ए व बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो बी का बाईं ओर से नया स्थिति बताओ। अब इसमें क्या बोला गया? बाईं ओर से 10वां, फिर बी का दाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो बाईं ओर से कौन सा हो जाता है? यहाँ पे दिया गया 10, 10 से हुआ 15, यानी कि इसमें 5 ज्यादा हो गए, यानी कि 5 कदम वो आगे बढ़ा। तो इसका आंसर अपन किस प्रकार से निकालेंगे? अगर सीधा निकालना चाहे तो जितना ए ने दूरी तय की उतनी दूरी बी ने तय की होगी, तो 15 में अपन 5 प्लस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 20। लेकिन अपन इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? ए की पोजीशन कौन से दी गई है? बाएं से 10वां है, ये हो गई ए की पोजीशन। आगे क्या बोला गया? बी दाएं से 15वां है, ये हो गई बी की पोजीशन, जो कि दाएं से 15वां दिया गया है। जब आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ए की जगह आ जाएगा बी और बी की जगह आ जाएगा ए। आगे क्या बोला गया? ए का स्थान बाईं ओर से 15वां हो जाता है, ए का स्थान बाईं ओर से 15वां हो जाता है, यानी कि ये दूरी हो गई 15। तो 10 तो ये थी, 10 से हो गई 15, यानी कि ये दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई 5। आगे क्या बोला गया? तो बी का दाईं ओर से स्थान क्या होगा? यहाँ से ये दूरी अपने को पूछी गई है,
इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे? यहाँ से यहाँ तक 15 दूरी ये थी, अगर 5 दूरी ए ने तय की तो 5 दूरी बी ने तय की होगी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो गई? 5 हो गई, तो 15 + 5 20 हो गई, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए का स्थान ऊपर से 13वां है व बी का स्थान नीचे से 18वां है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है, तो नीचे से नई पोजीशन क्या होगी? तो इसमें क्या दिया गया है? पोजीशन ऑफ बी, यहाँ पे दिया गया बी की पोजीशन नीचे से क्या होगी? तो 13वां, ए का स्थान ऊपर से 13वां था, तो ऊपर से 21वां हो जाता है, तो कितने हुए? 13 से 21 यानी कि 7, कितने हो गए? 8। 13 से 21 हुआ यानी कि 8 कदम की दूरी तय की, तो यहाँ पे 18 में अपन 8 प्लस करेंगे। सीधा सोल्व किस प्रकार से करेंगे अपन? देखो, जैसे ए का स्थान ऊपर से 13वां है और बी का स्थान नीचे से 18वां है, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो इसका स्थान 21वां हो जाता है, इसका स्थान 21वां हो जाता है। ये दूरी हो गई 8। तो अब अपन क्या करेंगे? 18 + 8 करेंगे, अपने को प्राप्त होगा 26। अगर अपन सीधा आंसर निकालें तो इस प्रकार से निकलेगा, लेकिन इसको पूरा सोल्व करके किस प्रकार से देखेंगे? ए का स्थान ऊपर से 13वां है, ए की पोजीशन जो कि ऊपर से 13वीं दी गई है, बी का स्थान नीचे से 18वां है, ये बी की पोजीशन हो गई जो कि नीचे से 18वां दिया गया है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि ए की जगह बी की पोजीशन हो गई, बी की जगह हो गई ए की पोजीशन। आगे क्या बोला गया? ए की पोजीशन जो कि ऊपर से कौन सी हो जाती है? ऊपर से हो जाती है 21वीं, ऊपर से हो जाती है 21वीं। तो बताओ नीचे से बी की नई स्थिति क्या होगी? ये दूरी अपने को पूछी गई है, तो 13 तो थी, 13 से 21 बनी, यानी कि यहाँ पे 8 कदम चला। उसी प्रकार से जो 18 थी, 18 में अपन 8 प्लस करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 26, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दाईं ओर से 10वां है, सोहन का स्थान बाईं ओर से 25वां है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो मोहन का स्थान दाईं ओर से 22वां हो जाता है, तो सोहन का बाईं ओर से नया स्थान क्या क्या होगा? अब इसमें क्या क्या बोला गया है? दाईं ओर से मोहन का स्थान दाईं ओर से 10वां है, फिर बोला गया यहाँ पे कौन सा हो जाता है? 22वां। तो विद्यार्थी की पंक्ति में मोहन का दाईं ओर से स्थान 10वां है, ये होगी मोहन की पोजीशन जो कि दाईं ओर से 10वीं दी गई है। सोहन का स्थान बाईं ओर से 25वां है, ये हो गई सोहन की पोजीशन जो कि दाईं ओर से 25वां है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यहाँ पे हो गई मोहन की पोजीशन, ये हो गई सोहन की पोजीशन। आगे क्या बोला गया? तो मोहन का स्थान दाईं ओर से 22वां हो जाता है। किसका हो जाता है? मोहन का। मोहन का स्थान दाईं ओर से कौन सा हो जाता है? 22वां। अब अपन क्या करेंगे? जैसे यहाँ अब अपने को पूछा क्या गया? सोहन का बाईं ओर से, यानी कि ये दूरी अपने को पूछी गई है। किस प्रकार से सोल्व करेंगे? यहाँ से यहाँ तक दूरी थी 10, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने को पूछी गई, तो 10 में अपन ने कितने कदम दूर चले? 12 कदम, तो ये कितनी हो गई? ये हो गई 25 + 12, 25 + 12, ये हो गई 37। किस प्रकार से? ये
ये दूरी कितनी चला, ये दूरी चला 12, लेकिन अब अपने को पूछी गई है कि सोहन की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तो थी 25, लेकिन अगर मोहन ने 12 कदम चला तो सोहन भी 12 कदम ही चला होगा, तो 25 + 12 टोटल हो गए 37, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वें व सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर खड़ा है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम का स्थान बाईं ओर से 48वां हो जाता है, तो सोहन का दाईं ओर से स्थान क्या होगा। कितना था, 36 था, 36 से हुआ 48, यानी कि यहाँ पे 12 कदम उसने स्थान परिवर्तन किया, तो 48 में अपन +12 करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 60, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन इसको पूरा सोल्व करके देखते हैं। राम है बाईं ओर से 36वें स्थान पर है, ये हो गई राम की पोजीशन जो कि बाईं ओर से 36वीं रैंक पर है। सोहन दाईं ओर से 48वां है, ये हो गई सोहन की पोजीशन जो कि दाईं ओर से 48वां है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, यानी कि राम की जगह हो गया सोहन और सोहन की जगह हो गया राम, आगे क्या बोला गया अपने को, तब राम का स्थान बाईं ओर से 48वां हो जाता है, यानी कि ये दूरी हो जाती है 48। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तो थी 36, लेकिन ये दूरी इसमें ऐड कर दी तो ये दूरी कितनी हुई, 12 हुई। अगर सोहन ने 12 दूरी तय की तो राम ने भी तो 12 दूरी तय की होगी, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है 48, प्लस करेंगे 12, प्लस करेंगे अपन, ये दूरी कितनी दी गई है, ये दूरी है 36, अपने को ये दूरी पूछी गई है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई 36 और प्लस ये हो गए, टोटल मिला के हो गई 48वीं रैंक। अब अपने को पूछा क्या गया, तो दाईं ओर से सोहन की पोजीशन, ये दूरी अपने को पूछी गई है, ये दूरी अपने को पूछी गई, तो 36, यहाँ से यहाँ तक दूरी कौन कितनी हो गई 48, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई 48। अगर राम ने 12 कदम की दूरी तय की तो सोहन ने भी तो 12 कदम की दूरी तय की होगी, तो 48 + 12 टोटल हो गए 60, जो कि ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।